आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जब हम स्टॉक को खरीदते हैं किसी दूसरे के कहने पे, तो क्या वह मुझे एक अच्छा रिटर्न बना के देता है? क्योंकि हम में से अधिकतर लोग, खासकर जब यह समझ ले कि वह व्यक्ति स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो ऐसे ही पूछने लगते हैं कि भाई कोई ऐसा स्टॉक बता दो जिसे मैं खरीद सकूं और मैं उसमें अच्छा पैसा बना सकूं। ऐसा अक्सर करते हैं और उनके द्वारा बताए गए स्टॉक को खरीद लेता हूं और फिर पता चलता है कि उस स्टॉक में मैं फंस गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट दे ही नहीं रहा। तो आज के इस वीडियो में आप यही समझोगे कि कैसे आपको इन चक्रों से बचना है। और खासकर अगर आपने किसी से पूछा है कि यह स्टॉक मुझे लेना चाहिए और उसने अगर आपको सजेस्ट कर दिया है, तो अब आपको क्या देखना है। कुछ चीजों को अगर आप देख सक लो तो आप फिर अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जिसके द्वारा आपको सजेशन मिला है आप उसमें समझ सकते हो कि यह स्टॉक आपके लिए है कि नहीं है, कि आप इसमें बाय करोगे कि नहीं करोगे। ऐसे ही अगर आप खरीदते रहोगे, जो कि 90% लोग कर रहे हैं, जो स्टॉक खरीद रहा है वो कहीं ना कहीं किसी से पूछ लेता है या यूट्यूब पे वीडियो के द्वारा कोई सजेशन दे दिया, उससे समझ लेता है और फिर बिना सोचे समझे उस स्टॉक में बाय कर लेता है और फिर वो फंस जाता है। अब उसे फिर कुछ समय के बाद 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक जब वही स्टॉक रिटर्न नहीं देता है और उसके अपेक्षा जो दूसरा स्टॉक होता है वो अगर रिटर्न दे रहा है, तो अब उसके अंदर होता है कि उस व्यक्ति ने जो मुझे बताया, क्या वो मुझे फंसा दिया, क्या ऐसा किया कि मेरे साथ धोखा कर दिया। ऐसा कुछ सिनेरियो बनने लगता है हमारे मन के अंदर में। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी जो व्यक्ति आपको दे रहा है ना, वो सही ही दे रहा है, वो अपने हिसाब से सही दे रहा है, बस आप उसे सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। और खासकर मैं बात करूं यूट्यूब वाले का, तो हो सकता है उसका कुछ हित हो, तो उसे कुछ ऐसे स्टॉक जो छोटी कंपनियां हैं उसको रिकमेंड करने के लिए उसको पैसे मिला हो, वो रिकमेंड कर सकता है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो और समझना चाहते हो कि मुझे कैसे मतलब अपने लिए बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन करना है, तो मैं आपको कुछ यहाँ तरीके बताऊंगा जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको सजेशन दे भी रहा है, उसके बाद आप उस कंपनी पे 5 मिनट भी अगर सही से डिसीजन ले लेते हो, देख लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आप उस स्टॉक के बारे में समझ सकते हो कि मुझे यह स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना है। इससे पहले कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए बना के लाता रहता हूं, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सही सही जानकारी मिल सके और आप यहां से पैसा बना सको। इतना लोग ऑप्शन ट्रेडिंग या ये सब करके पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं चाहता यही हूं कि आप कम कमाओ लेकिन इन्वेस्टमेंट के जरिए आप पैसा कमाओ, जिससे कि आप आगे चल के कुछ कर सको। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का जो जर्नी देखोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेडिंग को बीट कर देता है। और आपके जो भी चहेता ट्रेडर है, यूट्यूबर है, वो सब कुछ समय तक ट्रेडिंग करता है, उसके बाद वो फिर शिफ्ट कर जाता है इन्वेस्टमेंट पे। तो आप शुरू से करो ना, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा होता है जिसे आपको बचाए रखना काफी जरूरी है। तो मैं बात करूंगा कि जैसे ही कि आपको कोई स्टॉक मिला कि भाई ये स्टॉक है, या आप किसी से पूछे कि भैया मुझे कुछ स्टॉक बताओ जिसे मैं 5%, 10% या लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर सकूं, वो आपको सजेशन दे दिया। तो पहला काम, आपको स्टॉक तो मिल गया, अब आपको क्या करना है, आप उस स्टॉक के बारे में गूगल करो, यह स्टॉक क्या काम कर रहे। पहले आपको उसके काम के बारे में समझना है कि इस स्टॉक का काम क्या मैं समझ पा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि वो जो कंपनी काम कर रही है उसे मैं समझ रहा हूं, तब तो फिर इसके आगे स्टेप में जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं यह कंपनी को समझ ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर उसे साइड कर दो। बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जिस बिजनेस को आप नहीं समझ रहे हो उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर भी दिए, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि उस स्टॉक में आप बने रहो। तो पहली जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपको बिजनेस को समझना चाहिए। अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया, तब आप दूसरे पॉइंट पर आओ। दूसरा पॉइंट क्या है, अब उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको देखो कि इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं। चलो मैनेजमेंट थोड़ा सा टफ भी हो जाता है कि यार इतना करना है तो फिर मैं क्यों करूं, तो आप मैनेजमेंट को लेकिन देख लो कि उसका क्या है नहीं है। लेकिन उसके बाद जो आपको आना है वो बैलेंस शीट पाना है कि कंपनी कुछ समय से क्या कर रही है, प्रॉफिटेबल है। अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है तब तो फिर ठीक है। उसके बाद फिर आप यह देखो कि उस कंपनी के पास कर्ज कितनी है, और उसके बाद देखो कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, क्योंकि मार्केट कैप काफी जरूरी होता है किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए। अगर वो छोटी कंपनी है जिसका मार्केट सिनेरियो उतना बेहतर नहीं है, तो आप उससे दूरी बना के रख लो, क्योंकि अगर आप उसमें जाओगे तो फंस सकते हो। अब उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, इसमें एफआईआई कितनी है, डीआईआई कितने हैं, प्रमोटर कितना है। अगर प्रमोटर धीरे धीरे उसमें कम हो रहा है,
तो फिर देखो कि उस प्रमोटर जो शेयर को बेच रहा है उससे वो कर क्या रहा है। अगर वो अपना कर्ज निपटा रहा है जिससे बिजनेस और बढ़े तो फिर ठीक है, लेकिन उस पैसे से प्रमोटर कुछ कर नहीं रहा है और खरीद कौन रहा है, अगर रिटेलर उसमें बढ़ता जा रहा है तो फिर ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना होगा। अगर उसमें एफआईआई और डीआई खरीद रहा है तो फिर आप उससे बाई कर दो, क्योंकि फिर आप रिटर्न बना सकते हो। तो इन चीजों को आप ध्यान रखो और उसके बाद अब आप आ जाओ कि अब उसका चार्ट देख लो कि चार्ट क्या कर रहा है। यह कंपनी पिछले 1 साल में क्या रिटर्न बना के दिया है, 2 साल में क्या बना के दिया है, 5 साल में क्या दिया है। जब इस तरीके से देखोगे कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा चले तब आपका कन्विक्शन बनेगा। और अब विचार करना है कि अभी जो कंपनी का प्राइस है वो क्या है। अगर वो 52 वीक हाई के ऊपर है और अभी अभी तुरंत हाई बनाया है तो फिर उसको करेक्ट होने दो। नहीं तो अगर आप खरीदोगे और हो सकता है करेक्ट हो गया 20% 30% नीचे आ गया तो फिर आप फंस जाओगे ऐसे स्मॉल कैप छोटी कंपनियों में। और एक मीथ मैं आपको और बता दूंगा, कोई स्टॉक ऐसा है जो ऊपर से 60% 55% करेक्ट हो चुका है तो क्या अब मुझे इसमें खरीदना चाहिए? दोस्तों, जो कंपनी इतना ज्यादा करेक्ट हो चुका है अब आपको क्या लग रहा है कि वो वहां से रिवर्स मार सकता है? अगर वह कंपनी 70% 80% आ गया है, यानी कि अगर 100 रुपया का शेयर 5 रुपया का आ गया और भी आप चाहोगे कि यहाँ से 10 रुपया हो जाए तो बड़ा रिटर्न बना के देगा, उसकी क्या गारंटी है? क्योंकि अगर वहां से गिरा है तो कुछ ना कुछ उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो पहले। अगर आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, ऐसे ही अगर आपने बाय कर लिया तो याद रखिए फिर आप भी फंस सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़े लेवल पे थी और कुछ ऐसा मेजर उसमें मतलब प्रॉब्लम आया जिसके बाद वो सीधा जीरो पे आ गया। तो ऐसे स्टॉक या रिकमेंडेशन मिले तो आप बिल्कुल मत खरीदना। जब उस कंपनी को देखो कि ठीक है 20% 25% करेक्ट हुआ है तो आप उसमें बाय कर सकते हो। हाँ, कोई ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन आ गया जैसे कोरोना आ गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया तो उसमें सारा स्टॉक गिरता है, उस समय फिर आप बाय कर सकते हो। अगर इन क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करो तो आप भी स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा बना सकते हो और अपने पैसे को बचा सकते हो। बस जरूरी है कि आप जब किसी का रिकमेंडेशन सुनो उसके बाद 4 से 5 मिनट आप ऐसा कुछ रिसर्च कर लो, फिर आप सही से सिलेक्शन कर पाओगे। और इसी प्रकार से वंडरफुल वीडियो के लिए आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।